जिस चेयरमैन सेनेट इलेक्शन को अदालत में चैलेंज किया उसी के पास अर्जी लेकर पहुंच गए, कुछ मुनासिब नहीं लगा। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल का तंज। जाती उम्र के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीडीएम जमातों को एतमाद में लिए बगैर फैसला लिया गया, इससे अपोजिशन इत्तेहाद को धचका लगा। अगर पीपल्स पार्टी के लिए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा इतना ही नागुज़ीर था तो वो अपनी मजबूरी नवाज शरीफ से बयान करते, वो ये ओहदा खुशी से पीपल्स पार्टी को दे देते। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर किस जमात का होगा? पीपल्स पार्टी और नून लीग में मुकाबला सख्त हो गया। दो आज़ाद अरकान सेनेट, सेनेटर हिदायतुल्ला और सेनेटर हिलालुर रहमान ने ऑपोजिशन लीडर के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत कर दी। मजीद दो सेनेटर्स का भी यूसुफ रज़ा गिलानी की हिमायत का इम्कान। गिलानी ने 30 अरकान के दस्तखत के साथ सेनेट में ऑपोजिशन लीडर के लिए दरख्वास्त जमा करा दी। हुकूमत की इत्तेहादी जमात बलोचिस्तान अवामी पार्टी का सेनेट में फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया। ज़राए के मुताबिक फॉरवर्ड ब्लॉक में शामिल दिलावर खान, सेनेटर अहमद, कोहदा बाबर और समीना मुमताज़ ऑपोजिशन लीडर के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी की हिमायत कर सकते हैं। लाहौर में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा। 24 घंटों के दौरान 1566 केसेस रिपोर्ट। कोरोना की शरह 16% तक पहुँच गई। लाहौर के सरकारी अस्पताल में 95% वेंटिलेटर्स पर मरीज मौजूद। पीपल्स पार्टी का 4 अप्रैल को रावलपिंडी जलसे को मुलतवी करने पर गौर। बिलावल भुट्टो जलसा मनसूखी का फैसला आज पार्टी रहनुमाओं की मुशावरत से करेंगे। वज़ीर सेहत सिंध ने बिलावल भुट्टो को कोरोना फैलाव के खदशात से आगाह किया। वज़ारत सेहत सिंध के मुताबिक रावलपिंडी में कोरोना का फैलाव 17, सिंध में 2% है। वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है कि 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की वैक्सीन रजिस्ट्रेशन का अमल 30 मार्च से शुरू होगा। 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की रजिस्ट्रेशन पहले ही ओपन है। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक़ावान कहती हैं, नैब पेशी की आड़ में जाली राजकुमारी के इंतशार फैलाने के अरमान दम तोड़ गया। मायूस राजकुमारी इदारों पर हल्ला बोलकर अपनी रेटिंग बढ़ाना चाहती हैं। पीडीएम के इख्तलाफात उनके गले की हड्डी बन चुके। लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। 2 रुकनी बेंच 29 मार्च को शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि नैब ने बदनीयती से गिरफ्तार किया। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। दरख्वास्त में चेयरमैन और डीजी नैब को फरीक बनाया गया है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $60 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। अलामी के मुताबिक रकम एहसास प्रोग्राम के तहत गुर्बत में कमी के लिए इस्तेमाल होगी। रकम वसीला तालीम प्रोग्राम और नशोनुमा प्रोग्राम के लिए भी खर्च की जाएगी। अवाम 150 अरब का इजाफी बोझ बर्दाश्त करने के लिए कमर कस लें। वफाकी हुकूमत को इजाफी सरचार्ज और मजीद बिजली महंगी करने का इख्तियार मिल गया। हुकूमत बिजली के बिल्स पर 10% सरचार्ज वसूल कर सकेगी। बिजली 5.5 रुपये फी यूनिट तक महंगी हो सकेगी। टैक्स के नए टीके भी लगेंगे। फिल्म इंडस्ट्री और फ्रेश ग्रेजुएट्स को हासिल टैक्स छूट खत्म। 62 इदारों को टैक्स क्रेडिट की सहूलत मिल गई। कोहाट में 4 साल की लापता बच्ची के कत्ल की तस्दीक हो गई। DHQ अस्पताल की इंतजामिया के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची की नाक, गले और घुटनों में जख्म के निशानात हैं। बच्ची को नाक, मुंह और गला दबाकर हलाक किया गया। पुलिस के मुताबिक बुध को लापता होने वाली बच्ची की लाश दूसरे रोज नाले से मिली थी। दुआ मंगी अगवा केस में गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। FIA भी अब दुआ मंगी केस में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत तहकीकात करेगा। पंजाब में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़। वज़ीर आला ऑफिस में होने वाली तकरीब में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने बच्चों को इंसदाद पोलियो वैक्सीन पिलाकर मुहिम का बाकायदा आगाज़ किया। कोरोना के दौरान पंजाब की वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद की खिदमात का एतराफ़। वज़ीर आला पंजाब और WHO के कंट्री हेड ने सूबाई वज़ीर को शील्ड पेश की।
मकबूजा कश्मीर मुहासरे की आड़ के 600 दिन मुकम्मल। आज़ाद कश्मीर चौक पर मुजाहिरीन सरापा एहतजाज। कहा भारतीय काबिज अफवाज ने महसूर कश्मीरियों पर अरसा हयात तंग कर दी। और मारूफ ड्रामा निगार हसीना मोइन कराची में इंतकाल कर गईं। उनकी नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर नॉर्थ नाजिमाबाद में अदा की जाएगी।